बाइबल मुक़द्दस में से आज मैं आपके सामने एक तिलावत पेश करना चाहता हूँ। खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा। खुदा के कलाम में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आपने कभी ओसाका का नाम सुना होगा। बहुत से लोगों के ज़हन के अंदर ओसाका बैटरी का नाम पाया जाता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ओसाका जापान का एक बहुत बड़ा शहर है। आज से कुछ साल पहले जब सन 1980 की दहाई में वहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि एक एयरपोर्ट तामीर किया जाए, क्योंकि जो ओसाका के लोग थे, जब उनको दूसरे मुल्क में जाना पड़ता था, तो सबसे पहले वो टोक्यो जाते थे और वहाँ से जहाज़ पकड़कर वो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर पाते थे, क्योंकि उनके अपने शहर के अंदर जो एयरपोर्ट मौजूद नहीं था। जैसे कि हमें लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ता है, इसी तरह ओसाका के लोगों को टोक्यो जाना पड़ता था, क्योंकि टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत था। जब ये बात सब लोगों के सामने, जापान की गवर्नमेंट के सामने रखी गई, तो सब लोग इस बात पर सोचने के लिए बैठ गए। बहुत से चीफ इंजीनियर्स, बहुत से इंजीनियर्स अब सोचने लगे कि ये एयरपोर्ट कहाँ पर तामीर किया जाए, क्योंकि जापान जो शहर था, जो ओसाका का शहर था, वो सारा जो था गुंजान इलाका था और वहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर एयरपोर्ट को तामीर किया जा सके, क्योंकि उस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि एयरपोर्ट बनाने के लिए उनको बहुत से दफातर बनाने पड़ने थे, बहुत सी जो जगह उसके लिए तैयार करनी पड़ती थी, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए बहुत सी जगह चाहिए थी और उस शहर के अंदर जगह मौजूद नहीं थी। और बैठे बैठे सारे इंजीनियर्स जब बैठे हुए थे, तो एक चीफ इंजीनियर्स ने अपना हाथ उठाया और उसने कहा, हम इस एयरपोर्ट को शहर से बाहर 5 किलोमीटर दूर समुंदर में इस एयरपोर्ट को तैयार करेंगे। तो बहुत से लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि हम उस समुंदर में कैसे एयरपोर्ट को तामीर कर सकते हैं। तो उस चीफ इंजीनियर ने कहा कि अगर ये ज़मीन पानी पर कायम रह सकती है, अगर ये जापान जो सारा पानियों से घिरा हुआ है, ये पानी पर कायम रह सकता है, तो फिर ये एयरपोर्ट क्यों नहीं पानी पर कायम रह सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने जापान को जो है, उन्होंने चीन से जो वो बहरी जहाज़ जो थे, वो पत्थरों के भर भर के लाना शुरू कर दिए और उससे एक बजरी बनाई गई और फिर बजरी से फर्श तैयार किया गया। और देखते ही देखते समुंदर में एक बड़ा सा खुश्की का टुकड़ा जो है वो रूनुमा होने लगा और देखते ही देखते उन्होंने उस पर दफातर बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने एक एयरपोर्ट तामीर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट वहाँ पर तामीर हो जाता है। अगर आप गौर करें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कराची एयरपोर्ट है और सबसे छोटा एयरपोर्ट सियालकोट एयरपोर्ट है, लेकिन सियालकोट से भी एक छोटा एयरपोर्ट है जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हुज्जम ज़मीन के लिहाज से छोटा एयरपोर्ट है। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर एक वक्त में 11 त्यारे खड़े हो सकते हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कराची एयरपोर्ट, वहाँ पर एक वक्त में 42 त्यारे खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो ओसाका के लोगों ने समुंदर के अंदर एयरपोर्ट बनाया, वहाँ पर एक वक्त में 41 त्यारे खड़े हो सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब वहाँ पर पहली फ़्लाइट अमेरिका से उतरी, उस एयरपोर्ट पर उतरती है, तो वहाँ उस एयरपोर्ट पर जब पहली फ़्लाइट उतरती है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट उतरकर इस चीफ इंजीनियर से सवाल करता है, जिसने इस एयरपोर्ट को तामीर किया होता है, उससे ये सवाल करता है कि आपने ये इतना बड़ा मोज़ा कैसे कर दिखाया। तो वो चीफ इंजीनियर एक इशारा अपने दिमाग की तरफ करता है और एक इशारा अपने हाथ की ताकत की तरफ करता है। वो कहता
कि जब तक हमारे पास दिमाग है और जब तक हमारे पास ताकत है, हम बड़े बड़े मौजज़ात कर सकते हैं, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मेरे चीज़ों, जो लोग खुदा पर भरोसा रखने के बाद मेहनत पर और अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, वो कभी भी किसी चीज़ के अंदर नाकाम नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि मेहनती आदमी का हाथ हुक्मरान होगा। जो लोग मेहनत करना पसंद करते हैं या जो लोग मेहनती होते हैं, वो किसी चीज़ के अंदर नाकाम नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से सुस्त लोग पाए जाते हैं जो मेहनत करना नहीं पसंद करते, जो मेहनत अपनी ज़िंदगी में लेकर आना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों, खुदा मेहनती आदमी को बरकत देता है। जो लोग अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, जो लोग सारा दिन सोए रहते हैं, खुदा उन्हें बरकत नहीं देता। खुदा कहता है कि सबसे पहले हम मेहनत करना सीखें। मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स अपनी सारी ज़िंदगी के 14 घंटे अगर किसी काम को करने में लगाता है, तो वो उस काम के अंदर कामयाब तरीन शख्स बन जाता है। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर उन 24 घंटों के अंदर आप 1 घंटा भी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करते हैं, तो आप उस काम में नाकाम नहीं हो सकते। हम अक्सर अपने स्कोप को देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारा स्कोप क्या है। लेकिन आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो किसी भी काम के अंदर नाकाम नहीं हो सकते। अगर एक शख्स जो कमज़ोर है, जो इतना ज़हीन नहीं है, लेकिन अगर वो मेहनत करता है, तो वो किसी भी काम के अंदर जो है नाकाम नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक शख्स ज़हीन होने के बावजूद भी सुस्त है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, अगर अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को देखें, तो हम जो है मेहनत करना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में 10 नाकामियाँ हैं, लेकिन उस 10 नाकामियों के बावजूद भी अगर हम मेहनत करना जानते हैं, तो हमारी 10 नाकामियाँ जो हैं वो छुप जाती है। मेरे जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर भी खुदा के कलाम में जैसे मैंने ये पढ़ा है कि जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो लोग खुदा के कलाम पर भरोसा रखते हैं और जो लोग मेहनत करते हैं, खुदा उनकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, बल्कि खुदा मेहनती आदमी को बरकत देता है। अगर उसाका के लोगों ने उस शहर के अंदर, जिस शहर के अंदर जगह भी नहीं थी एयरपोर्ट बनाने के लिए, अगर वो लोग जो थे समंदर के अंदर उस एयरपोर्ट को तामीर कर सकते थे, तो हमारे लिए भी मेरे दोस्तों कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मेरे दोस्तों, जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर तवक्कल करते हैं और खुदा पर भरोसा रखने के बाद हम मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो हम ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, आज अगर हमारी ज़िंदगी में सुस्ती पाई जाती है, अगर हमारी ज़िंदगी में काहली पाई जाती है, तो आज से ही उठिए और मेहनत करना शुरू कीजिए, ताकि हम खुदा से अपनी बरकत को रिसीव करने वाले बने। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से, इस छोटे से ख्याल के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। शुक्रिया।